रहा हूं क्योंकि सऊदी अरब ने यह फैसला करा है कि अब जो मिस यूनिवर्स कंपटीशन है उसमें सऊदी अरब भी हिस्सा लेगा। मैं आपको रिपोर्ट सुनाऊंगी। Our next story marks something historic. For the first time, Saudi Arabia is going to send a participant for Miss Universe 2024. देखें, हम एज अ मर्द हमें भी तो आजादी मिली हुई है। हम निक्कर में भी आ जाए तो हमें किसी ने कोई नहीं पूछना। हम बेशक शलवार कमीज में आ जाए, में नहीं पूछना। तो लड़कियों के साथ ऐसा क्यों होता है? उनको क्यों कहते हैं कि जी बुर्का पहन के आपने घर बैठना है, आपने काम नहीं करना? वो भी इंसान, जो कि सबसे कंजर्वेटिव देश माना जाता था, जहां पे औरतों को यह बोला जाता था कि बिना महरम के, महरम ऐसा हुआ कि जैसे वुमेन के साथ कोई उनका मेल रिलेटिव जरूर बाहर जाएगा, वरना औरतें घर के बाहर नहीं जा सकती। अरेबिया से खबर सामने आ रही है, मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदीया की पॉलिसीज को बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज किया और अब तो खबर ये सामने आ रही है कि हिस्ट्री में पहली दफा सऊदी अरेबिया से एक पार्टिसिपेंट, एक खातून को भेजा जा रहा है मिस यूनिवर्स के लिए कि वहां जाकर उसकी बात क्या है? उसकी बात ये है कि दुनिया ने तारीख से भी कोई सबक नहीं सीखा। तारीख को लिखकर, सजाकर किसी ऐसे संदूक में रख दिया गया जो उस वक्त खोला जाता है जब दुनिया कोई बड़ा नुकसान उठा चुकी हो। शरे में औरत को इसी नज़र से देखा जाता है कि मतलब इस्लाम के मुताबिक देखा जाए, वो अगर वो ये कहते हैं कि जी हम बोल्ड कपड़े पहन रहे हैं तो मर्द अपनी नजरें नीचे करें, ये भी तो है ना कि मर्द तो फिर देखेंगे ही देखेंगे। अच्छा, मर्द अगर कोई अबाए वाली होगी तो उसको नहीं देखेंगे? देखेंगे, लेकिन बिना बुरके की लड़की बाहर नहीं जा रही, बिना महरम के लड़की घर से बाहर नहीं निकल रही। और ये लड़की कहती है कि आई विल टेक पार्ट इन मिस यूनिवर्स। और एक सलूट आपको प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को भी करना पड़ेगा। यू विल हैव टू अप्रिशिएट। हम उनको गालियां देते हैं सऊदीया को। सऊदीया में शरिया लॉ नाफिज है। देखिए, वहां जाकर क्राइम्स नहीं है, वहां जाके औरतों का रेप नहीं होता है, वहां चोरियां चकारियां नहीं होती हैं, वहां गला नहीं देता जाता। क्यों? क्योंकि वहां पर शरई कानून नाफिज है, वो लोग सख्त सजा देते हैं। बताएं, दिखती थी एक जमाना ऐसा था जहां पे कि सऊदी अरब में छोटे छोटे जो जुर्म होते थे उनकी इतनी बड़ी सजा मिलती थी कि लोगों को डर लगता था यार कि सऊदी लड़की नीम बरहना हालत में मुकाबले हुस्न में शरीक। मिस यूनिवर्स मुकाबला, सऊदी मॉडल रूमी अल कहतानी कौन निकली, किस तरह से उन्होंने नीम बरहना कपड़े पहने हुए हैं। अगर हम बात करें मुकाबले हुस्न की तो वहां पर जो है कपड़े उतार के ही हुस्न को जज किया जाता है। तो पूरी दुनिया में सब कुछ चल रहा था, लेकिन सऊदी अरब जैसे मुल्क के लिए ये एक अनहोनी है जहां पर बहुत सारी रस्म रवाज थी जिनको खत्म कर दिया गया, जिनको मुकम्मल तौर पे तोड़ दिया गया और कहा गया कि अब हम इन दकियानूसी बातों को नहीं मानते। जो चीजें थी वो माजी का हिस्सा थी और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ने का मतलब मेरे ख्याल में कपड़े उतारना है, क्योंकि जो मुकाबले हुस्न है उसमें हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से नीम बरहना कपड़ों में सऊदी अरब का झंडा जो है ये लेके खड़ी हुई हैं। और सऊदी अरब का झंडा हम सबको पता है कि उसमें कलमा लिखा हुआ है। उस झंडे को एक नंगे जिस्म के साथ जो है जोड़ने की कोशिश की गई है। अरेबिया एक तो इस्लामिक ममालिक है और आप ऊपर से उसको मिस यूनिवर्स के पार्टिसिपेंट बना के भेज रहे हो, तो मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए था। क्यों नहीं भेजना चाहिए? क्योंकि हमारे इस्लाम में नहीं है। तो फिर पाकिस्तान से क्यों गई? हमारी भी तो मिस यूनिवर्स के लिए सिलेक्ट हुई थी। मिस यूनिवर्स के पता नहीं मिस वर्ल्ड नहीं होना चाहिए था, होना ही नहीं चाहिए था। हमारे इस्लाम में ही नहीं अलाउ, तो आप कैसे कह रहे हो कि हाँ पाकिस्तान या सऊदीया हो, नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए था। क्या औरत को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए फिर ये बताएं? औरत को इज्जत देनी चाहिए, ठीक है। पहली बात ये कि अगर आप ये कह रहे हैं कि औरत को इज्जत नहीं मिल रही और अगर वो बोल्ड कपड़े पहन रही है तो उसको इज्जत मिलेगी भी नहीं, ठीक है। बोल्ड कपड़े अगर पहनेगी तो उसको हम इज्जत नहीं देंगे। हमारे इस्लाम में अलाउ ही नहीं है ना। आप देखें कि हमारे नबी ने हमें क्या कहा है। हमें यही कहा है ना कि आप खुद को ढांप के रखें। हमें सूरत इनफाल में साफ साफ कहा गया है कि आप अपनी औरतों के मतलब इस तरह चलें कि उन्होंने फुल खुद को कवर किया हो और वो पता चले कि वो मुसलमान घराने। अबाया नहीं पहना हुआ, लेकिन सर पे स्कार्फ लिया है, मुझे पहचाना जाएगा कि मैं एक मुसलमान घराने से औरत जी। खुद पूरा कवर है, कोई बोल्ड किस्म के कपड़े नहीं पहन। अबाया तो फिर भी नहीं पहना क्योंकि हम इस्लामिक कंट्री में रहते हैं ना, तो फिर इस हिसाब से तो यहाँ शरिया लॉ होना चाहिए था
ठीक है ना, होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था ये बताइए। ये तो फिर सब पे चीजें हैं। हमारे मुल्क में इस चीज़ की आज़ादी है, आप मानती हैं कि कोई भी लड़की पैंट शर्ट पहन सकती है, कोई भी लड़की वेस्टर्न पहन सकती है, जिस लड़की की जो मर्जी है वो पहन सकती है, इस चीज़ की आज़ादी है ना हमारी कंट्री। जी है तो सही, बिल्कुल है, आज़ादी तो है। वो तालिबान वाला निज़ाम चाहती हो यहाँ? जी तालिबान वाला निज़ाम चाहती हो जैसे अफगानिस्तान में है? नहीं, तालिबान वाला निज़ाम नहीं मैं कह रही, मैं बस ये कह रही हूँ कि हमारे माशरे में औरत को इसी नज़र से देखा जाता है कि मतलब इस्लाम के मुताबिक देखा जाए। वो अगर वो ये कहते हैं कि जी हम बोल्ड कपड़े पहन रहे हैं तो मर्द अपनी नज़रें नीचे करें, ये भी तो है ना कि मर्द तो फिर देखेंगे ही देखेंगे। अच्छा, मर्द अगर कोई अबाए वाली होगी तो उसको नहीं देखेंगे? देखेंगे, लेकिन फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि बोल्ड होगी तो उसको इज्जत नहीं मिलेगी? इज्जत तो यहाँ बाय वालों को भी नहीं मिल रही, इज्जत तो यहाँ 7 साल की बच्ची को भी नहीं मिल रही, इज्जत तो यहाँ जानवरों को भी नहीं मिल रही। फिर बताएं जानवरों को क्या करेंगे हम? देखिए मेरी बात सुने, मेरा तो सिंपल सा ये पॉइंट है मैं आपका पॉइंट समझ गई हूँ, लेकिन जहाँ आपने बात की है कि अगर कोई बोल्ड कपड़े पहनेगी तो उसको इज्जत नहीं मिलेगी भाई। नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा, मैंने कहा रिकॉर्ड हुआ है। रुके, मैंने ये नहीं कहा कि बोल्ड कपड़े नहीं पहनेगी तो नहीं इज्जत मिलेगी। मैंने कपड़े पहनेगी तो नहीं मिलेगी। आपके सामने कोई पैंट शर्ट वाली लड़की आ जाए, आप उसकी इज्जत नहीं करोगे? मैंने ये नहीं कहा कि बोल्ड कपड़े नहीं पहनेगी तो बोल्ड कपड़े पहनेगी तो बिल्कुल नहीं इज्जत मिलेगी। औरत, हर इंसान को इज्जत मिलनी चाहिए, चाहे वो मिलनी चाहिए ना? बिल्कुल मिलनी चाहिए, चाहे वो जैसे भी कपड़े पहने, ठीक है। अब ज़रूरी तो नहीं कि पाकिस्तान में रह के हर औरत मुसलमान ही हो, वो कोई भी मजहब से ताल्लुक़ रख सकती है। तो ये बात, मैं ये नहीं कह रही कि बोल्ड कपड़े पहन रही है तो जी उसको इज्जत नहीं मिलनी चाहिए। बस मैं ये कह रही हूँ कि अगर मैं मुसलमान हूँ तो हर इंसान को, अगर जो मुसलमान है, मुसलमान की या इस्लाम की बात करते हैं, हम हमेशा पहला फैक्टर औरतों पर अटैक क्यों करते हैं कि अगर औरत का लिबास उसने बाया नहीं पहना हुआ तो वो मुसलमान नहीं लग रही? इस्लाम में तो झूठ भी हराम है, इस्लाम में तो और भी बहुत सी चीज़ें हराम है, इस्लाम में तो चोरी चकारी भी हराम है, इस्लाम में तो किसी की दिल आजारी करना भी हराम है। हम उन चीज़ों पे फोकस नहीं करेंगे, सीधा किरदार कशी पे हम क्यों आ जाते? जैसे कि मिस यूनिवर्स के कंपटीशन में एक 27 साल की लड़की है, लेडी है, सऊदी अरब, वो हिस्सा लेगी। लोग सकते में आ गए यार कि सऊदी अरब में ऐसा कैसे हो सकता, हाउ इज इट इवन पॉसिबल। पर एक के बाद एक सऊदी अरब मॉडर्नाइज हो रहा है। रूमी अल-कतानी उनका नाम है, उस लेडी का, 27 साल की जो है, और वो जैसा मैंने बताया मिस यूनिवर्स में हिस्सा लेंगी। और सऊदी अरब की जो सोसाइटी है वो थोड़ा सा हिल गई, लेकिन लोगों ने इसको वेलकम भी करा है सऊदी अरब में। और ये हो क्यों रहा है दोस्तों, हो क्यों रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। थोड़ी सी और आपको खबर दे दूं, रियाद की ये हैं, कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया की, और अल-कतानी ग्लोबल ब्यूटी पेजेंट्स में पहले भी पार्ट ले चुकी हैं। ये मिस एंड मिसेस ग्लोबल एशियन कॉन्टेस्ट जो मलेशिया में हुई थी, उन्होंने भी पार्ट लिया था, और ये चाहती हैं कि वो प्रमोट करे सऊदी कल्चर और हेरिटेज को ग्लोबल स्टेज पे। और ये मिस सऊदी अरेबिया ऑलरेडी हैं और सोशल मीडिया की फॉलोइंग इनकी जबरदस्त है, और ये एंथुजियाज्म इन्होंने बोला है कि मैं बड़ी एंथुजियास्टिक हूं कि मिस यूनिवर्स में मैं पार्ट लूंगी सऊदी अरब को। सबसे पहले आप इनकी प्रोफाइल देखिएगा दोस्तों, और आप इनको फॉलो करिए सोशल मीडिया पे। इनको फॉलो करना क्यों जरूरी है, मैं आपको बता रहा हूं कि जब ऐसी सोसाइटी से, जो कि काफी ट्रेडिशनल एक ट्राइबल सोसाइटी मानी जाती है सऊदी अरब की, जब भी कोई लड़की वहां से निकलती है तो आप ये समझ लीजिए उस लड़की में कितना कलेजा होगा। आप सोचिए कभी, इट्स नॉट, दिस थिंग इज नॉट अबाउट अ ब्यूटी पैजेंट एट ऑल। ये ब्यूटी पैजेंट वाला मामला है ही नहीं यार। मैं जो इस लड़की की बात कर रहा हूं, सऊदी अरब की जो लड़की है, दिस इज अबाउट गट्स। आपको सल्यूट करना पड़ेगा इसकी करेज को। जैसा मैंने बताया, बिना बुरके के लड़की बाहर नहीं जा रही, बिना महरम के लड़की घर से बाहर नहीं निकल रही। और ये लड़की कहती है कि आई विल टेक पार्ट इन मिस यूनिवर्स। और एक सलूट आपको प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को भी करना पड़ेगा। यू विल हैव टू अप्रिशिएट एंड यू विल हैव टू अपलॉड दैट मैन्स विजन। ये बात है। Thank you for watching. Please subscribe, like and share and press the bell icon.